गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन पढ़ाएंगे। मानव कंकाल की संरचना। स्ट्रक्चर मीन संरचना होता है, ह्यूमन स्केलेटन मानव कंकाल की। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन। कंकाल या अस्थि पंजर या स्केलेटन शरीर का एक ढांचा जो है फ्रेमवर्क होता है। ढांचा मीन्स होता है फ्रेमवर्क। तो देखिए फिगर आप लीजिए, मानव कंकाल का जो है कपाल से स्कल कपाल से लेकर फुट पैर। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे। कंकाल या अस्थि पंजर या स्केलेटन शरीर का एक ढांचा फ्रेमवर्क होता है। एक ढांचा होता है, फ्रेमवर्क होता है जो अस्थियों से बना होता है। ये शरीर जो है, हमारी बॉडी जो है पूरे जो है हड्डियों से, अस्थि में हड्डी, बोन जिसे कहते हैं, से बना होता है। इसमें उपास्थियां या जिसे कहते हैं कार्टिलेज तथा अस्थिबंध जिसे कहते हैं लिगामेंट्स होते हैं जो अस्थियों को बांधे रखते हैं। ये जो है क्या कहते हैं, उपास्थि और अस्थिबंध जो अस्थियों को क्या कहते हैं, बांधे रहते हैं, जोड़े रहते हैं। यह कोमल संरचनाओं को सहारा में सपोर्ट देता है। ये जो है हमारे शरीर में जो कोमल संरचनाएं हैं, जो बॉडी में जो है कोमल संरचनाएं हैं, उसको जो है सहारा देते हैं, सपोर्ट देते हैं। ये मानो स्केलेटन मतलब कंकाल। ये बॉडी का है ना कंकाल। ये जो है जो इसके चारों ओर समूहित ग्रुपेड होते हैं और यह शरीर के अंगों की रक्षा करता है। मानव स्केलेटन जो होता है, ये जो है मानव शरीर के अंग जो होते हैं उसकी जो है रक्षा करता है। कंकाल इस प्रकार संघित मीन्स होता है संधि, जैसे संघित ज्वाइंट जिसे कहते हैं, ज्वाइंटेड होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे पर खिसकाया जा सके। जो कंकाल इस प्रकार संघित मतलब जुड़ा हुआ होता है कि जो शरीर के जो अंग होते हैं उसको एक दूसरे पर खिसकाया जा सकता है। इसकी अनेक अस्थियां जिसे कहते हैं पेशियों के लिए जो इससे और या इनसे संबद्ध होती है, मतलब जुड़ी होती हैं, उत्तोलक या लीवर का कार्य करती हैं। इसकी जो है अनेक अस्थियां जो पेशियों के लिए जो होता है वो इनसे जुड़ी हुई होती हैं, संबद्ध होती हैं। उसे उत्तोलक या लीवर का कार्य करती हैं। वो जो होती हैं पेशियां या अस्थियां, वो एक उत्तोलक या लीवर का कार्य करती हैं। मानव कंकाल में लगभग 200 पृथक अस्थियां, इंडिविजुअल बोन मीन्स पृथक अस्थियां होती हैं। मानव शरीर में लगभग 200 पृथक अस्थियां होती हैं जिनके निम्नलिखित खंड मीन्स पार्ट होते हैं। तो देखिए फर्स्ट, कपाल या खोपड़ी, स्कल ऑफ बोन। मानव कंकाल में लगभग 200 पृथक अस्थियां, इंडिविजुअल बोन, पृथक अस्थियां मीन्स होती है इंडिविजुअल बोन, अस्थि मीन्स बोन होती हैं जिनके निम्नलिखित खंड जिसे कहते हैं पार्ट, जिसके निम्नलिखित पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट देखिए कपाल या खोपड़ी जिसे कहते हैं स्कल ऑफ बोन, कपाल या खोपड़ी की हड्डी या अस्थि। जिसमें कौन कौन सी अस्थि पाई जाती है, देखिए कपाल या खोपड़ी में करोटी जिसे कहते हैं क्रेनियम की अस्थियां, बोन ऑफ क्रेनियम्स। चेहरा, फेस, चेहरे की जो है अस्थि होती है, तथा निचला जबड़ा, लोअर जॉ, ये सब जो है अस्थियां कपाल या खोपड़ी में पाई जाती हैं, स्कल ऑफ बोन में। सेकंड है धड़ की अस्थियां, बोन्स ऑफ ट्रंक। इसमें देखिए कौन कौन सी अस्थि होती हैं, रीढ़, स्पाइनल कॉलम जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी। सेकंड है पसली या रिब तथा उरोस्थि या
स्टर्नम। ये हड्डियां जो है धड़ की अस्थियों में पाई जाती हैं। थर्ड, हाथ पर या लिम्बस की अस्थियां, बोन ऑफ लिम्स। इसमें देखिए कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं। हड्डियां, अस्थियां मीन्स हड्डी, बोन, तथा इसके साथ कंधा या स्कंध जिसे कहते हैं शोल्डर, शोल्डर की जो है अस्थि होती है, हड्डी होती है, तथा श्रोणि मेखला या पेल्विक गर्डल, पेल्विक जो है गर्डल्स की अस्थियां भी शामिल हैं। हाथ पैर की अस्थियों में, बोन में जो है ये कंधे की हड्डी और श्रोणि मेखला या पेल्विक गर्डल की हड्डी भी पाई जाती है हाथ पैर की अस्थियों में। तथा इसके अतिरिक्त प्रत्येक कर्ण, मिडल ऑफ ईयर, कर्ण मीन्स कान में भी लघु अस्थियां 3 पाई जाती हैं, जिसमें जो है सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिस, कान की सबसे छोटी अस्थि। नेक्स्ट देखिए, कंकाल स्केलेटन के मुख्य कार्य, मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन, या कंकाल के जो है मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट देखिए, टू एक्ट एज ए फ्रेमवर्क। मानव स्केलेटन का मुख्य कार्य होता है कि ये एक ढांचा के रूप में कार्य करता है। टू एक्ट एज ए फ्रेमवर्क, एक सहारा मीन्स ढांचा, बॉडी को जो है फ्रेमवर्क प्रदान करता है, एक ढांचा के रूप में कार्य करता है। सेकंड, टू सपोर्ट द सॉफ्ट टिश्यूज। यह क्या करता है, मानव स्केलेटन कोमल ऊतकों, सॉफ्ट टिश्यू को सपोर्ट मीन्स सहारा देता है, कोमल ऊतकों को सहारा देता है। नेक्स्ट, टू इनेबल द फ्री मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स बाय द एक्शन ऑफ मसल्स। ये क्या करता है, मसल्स, पेशियों की क्रिया से स्वतंत्र रूप से अंगों को जो है गतिमान होने में समर्थ बनाता है, अर्थात टू कंबाइन स्टेबिलिटी विथ मोबिलिटी, स्थायित्व के साथ गतिशीलता को मिलाता है। नेक्स्ट देखिए, 4, टू प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स। मानव स्केलेटन का क्या कार्य होता है, टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा प्रदान करता है, डेलिकेट ऑर्गन, कोमल अंगों को, एंड स्ट्रक्चर्स, संरचनाओं को। ये जो है मानव स्केलेटन जो है कोमल अंगों और संरचनाओं को जो है, मानव संरचनाओं को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। जो सूक्ष्म डेलिकेटेड अंग होते हैं उसको जो है सुरक्षा प्रदान करता है मानव स्केलेटन। नेक्स्ट है, टू मेक ए स्टोर ऑफ कैल्शियम साल्ट। टू मेक बनाता है क्या, ए स्टोर ऑफ कैल्शियम साल्ट, क्या करता है, कैल्शियम लवणों के लिए, स्टोर मीन्स भंडार का निर्माण करता है, कैल्शियम लवणों के लिए भंडार का निर्माण करता है मानव स्केलेटन। स्केलेटन जो है कैल्शियम लवणों के लिए भंडार का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, टू प्रोवाइड द अरेंजमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इन बोन मैरो। टू प्रोवाइड द अरेंजमेंट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, अस्थि मज्जा में रक्त, ब्लड सेल्स मीन्स रक्त कोशिका, इन बोन मैरो, अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका के निर्माण की व्यवस्था करता है। स्केलेटन, मानव कंकाल जो है अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका के निर्माण की व्यवस्था करता है। That's it. Thank you, all of you.